बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2025 को करिकुलर का पेपर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए अनाज और सब्जी, फल और दूध, दूध और पनीर, वसा और शर्करा। तो इसका पहला ऑप्शन आपका आंसर का पहला सही होगा आपका अनाज और सब्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काम के लिए क्या आवश्यक है? उपकरण, मशीन, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा जो है आपका सही है। काम के लिए ऊर्जा ही आवश्यक होता है, इसके बिना जिंदा रहना असंभव है। ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो ताकत ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका, संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, ये सभी। तो इसका आंसर आपका ये सभी होगा, आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितना लीटर दूध का उत्पादन होता है? 1 सही, 2 लीटर, 19 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। तो इसका पहला आपका आंसर सही है, 1 सही 2 लीटर होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, मानव की प्राथमिक आवश्यकता है सूर्य का प्रकाश, भोजन, बिस्तर या वाहन। तो इसका आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सूर्य का प्रकाश प्राथमिक आवश्यकता है मानव की। नेक्स्ट है आपका, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है रोगकारक, पहला, कार्बोस उत्पादन, तीसरा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोरी, पानी, खनिज, वसा। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, कैलोरी होता है। नेक्स्ट है आपका, आहार आयोजन के लाभ क्या हैं? इसका समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से सभी सही है आपका, इनमें से सभी। आपका नेक्स्ट है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व, आयु, व्यवसाय, संप्रदाय, मान सम्मान। तो आयु होता है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? 4, 6, 5, 7। तो 5 समूहों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है? अनाज, हरी सब्जी, दूध, फल। तो दूध आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? कम होता है। नेक्स्ट है आपका, ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं, गेहूं का आटा, मक्का, रोटी, ये सभी। तो ये इसका आपका आंसर है, ये सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, पशु जगत खाद्य पदार्थ है, मांस, मछली और अंडा, अंडा, ब्रेड और बिस्किट, दाल, सेम, सोयाबीन, मांस, बीफ और सब्जियां। तो पहला आपका आंसर सही होगा, मांस, मछली और अंडा। नेक्स्ट है आपका, क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, ऊर्जा की कमी से, कैलोरी की कमी से, ये सभी। तो ये सभी होंगे आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाले टूट फूट, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, ये सभी। इसका भी आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी है। नेक्स्ट है आपका,
प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? मुल्डर द्वारा, गार्नर द्वारा, मेंडल द्वारा, स्किनर द्वारा। तो मुल्डर द्वारा पहला आपका सही है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 8 प्रकार से, 10 प्रकार से। तो 6 प्रकार से आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो इसका आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा सही है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? दालें, सोयाबीन, हरी सब्जियां, पनीर। दालें आंसर सही होगा। इसका क्वेश्चन है आपका आंसर है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। पहला आपका ऑप्शन सही है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज किस में पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, फलों में। तो दूध में आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। तो ये आपका ऑप्शन सही है ग्लूकोज। नेक्स्ट है आपका विटामिन के की खोज कब की गई? 1933 में, 1943 में, 1938 में, 1912 में। तो आपका दूसरा आंसर सही होगा इसका 1943 में होगा सही ऑप्शन। अब नेक्स्ट है आपका भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से। तो इसका आंसर होगा आपका विटामिन सी की कमी से भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। विटामिन सी एसिड छोड़ता है, एसिड होता है इसलिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है? बेरी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स, स्कर्वी। तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको पहले नंबर ने बताया रतौंधी विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, रक्ताल्पता, रतौंधी। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी। रिकेट्स होता है आपका सही। विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? यकृत में, स्कर्वी में, गाजर में, रतौंधी में। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है? 30 से 40, 20 से 25%, 50 से 60%, 60 से 70%। यही आपका सही है 60 से 70%। नेक्स्ट है आपका जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है, बढ़ाता है। तो इसका आंसर आपका नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका जल का सूत्र है HO, HO2, H2O, H2O2। तो H2O होगा इसका आंसर सही है। जल का सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट है आपका मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1995 में, 1997 में, 1990 में, 1992 में। तो ये ऑप्शन आपका इसका आपका ऑप्शन होगा 1995 में। 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई थी? 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1992 में। इसका भी आंसर आपका 1995 ईस्वी होगा। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को
कौन सा वर्ष घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय टमाटर वर्ष, सेब वर्ष, पोषण वर्ष? तो पोषण वर्ष 2021 को घोषित किया गया पोषण वर्ष। नेक्स्ट है आपका मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी। तो मधुमेह रोग में बहुमूत्रता होता है, ज़्यादा अधिक होता है। टीकाकरण है प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर होगा तीसरा आंसर सही है इसका, एक व दो दोनों, प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, इसका दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, उपयुक्त सभी। इसका आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है उपयुक्त सभी। इसका है आपका दोस्तों जब पोषण आवश्यक शरीर की आवश्यकता अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति होती है कुपोषण, अत्यधिक पोषण, सुपोषण, अल्प पोषण। इसका आंसर आपका कुपोषण सही है। नेक्स्ट है आपका एलर्जी की शिकायत है मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण, परिस्थितिजनक लक्षण, इनमें से कोई नहीं। तीसरा आपका आंसर सही है परिस्थितिजनक लक्षण। नेक्स्ट है आपका चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत है जिंक, प्रोटीन, विटामिन्स, कोई नहीं। तो इसका तीसरा आंसर सही होगा विटामिन्स। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है कम, अधिक, अलग, एक जैसे। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा अलग अलग। नेक्स्ट है आपका दोस्तों संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है लिंग पे, आयु पे, शारीरिक परिवर्तन, ये सभी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है बीमारी पैदा करना, ताप नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन। नेक्स्ट है आपका यह पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं मांस, मछली, केले, आलू, फूलों के बीज, शकरकंद। आपका पहला ऑप्शन सही होगा मांस, मछली। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया जाता है 4, 5, 6, 7। तो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। 47वां क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं गांव स्तर पर, न्याय पंचायत, शहर, जिला स्तर पर। आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिला स्तर पर खोले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है व्यक्तिगत, समुदाय, सरकार, उपयुक्त सभी। आपका स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक उपयुक्त सभी होते हैं, तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका 49वां है प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा है 200 से 500 IU, 1000 से 2000 IU, 500 से 1000 IU, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका
दूसरा है 1000 से 2000 IU। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका क्वेश्चन, प्रतिरक्षा का प्रकार है। आपका प्रतिरक्षा का प्रकार है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, पहला व दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा है आंसर सही है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। पहला व दूसरा दोनों इसका आंसर सही है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है जो आपको पास करने में महत्वपूर्ण आवश्यक है, इसलिए ये पढ़ के जाएंगे। इसमें से आपको पक्का 80-90% आपको इसमें